टुडे वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब प्रायिकता डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो बेसिक लेवल पे है। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वास्तव में प्रोबेबिलिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो हम लोग बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब प्रोबेबिलिटीज में जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली सिक्कों पर आधारित, कॉइन्स पर आधारित प्रश्न होते हैं। फिर क्वेश्चन में बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं वो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पासों से आधारित क्वेश्चन, डाइस पर आधारित प्रश्न। देन कार्ड्स से संबंधित प्रश्न होते हैं, बैग से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। राइट स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स और एम है बेसिक क्वेश्चंस ओनली। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको प्रायिकता की का पूरी समझ आ जाएगी और एवरेज एंड बेसिक क्वेश्चन को कैसे हिट किया जाता है ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। राइट, फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। राइट, हे स्टूडेंट, प्रायिकता क्या है? हे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। राइट स्टूडेंट, ये जैसे हम एक छोटी सी बात करें, जैसे मान लो कि आप एक चौराहे पे गए। चौराहा का मतलब है यहां चार रास्ता है, आप यहां हैं। राइट, अब आपको किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी एक गंतव्य स्थान पर जाना है और आप इस यहां हैं और आपको पता नहीं है कि वो रास्ता कौन सा है। तो आप फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो इसकी क्या संभावना है कि आप सही रास्ते पर जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, कुल चार रास्ता यहाँ पे है चौराहे पर और इसमें से कोई एक रास्ता ही आपको सही स्थान पर ले जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है कुल चार में से केवल एक, मतलब 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। हे स्टूडेंट, राइट, तो इसी आइडियाज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो इधर, probability of an event is given by a number of favorable event divided by number of all possible outcomes। ये प्रायिकता का सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग होती है इसी बेसिक फॉर्मूला से शुरू होती है। ये हिंदी में स्टूडेंट कहेंगे किसी भी घटना की प्रायिकता है घटना ए की प्रायिकता बराबर, राइट, अनुकूल संभावनाओं की संख्या बटे कुल संभावनाओं की संख्या। ये बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट। अनुकूल संभावनाओं की संख्या बटे कुल संभावनाओं की संख्या है। जैसे चौराहे वाले उदाहरण में हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी हैं? चार अलग अलग रास्ते उपलब्ध है, तो कुल संभावनाओं की संख्या 4 हो गई और उस चार में से कोई एक ही हमारा सही डेस्टिनेशन पर, कोई एक ही रास्ता मुझे गंतव्य स्थान पर ले जाएगा। तो चार में से एक अनुकूल है और कुल संभावनाओं की संख्या 4, इसलिए प्रायिकता हो गई 1/4। राइट स्टूडेंट, तो आइए जरा हम अब इस फॉर्मूला का डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। इसका डिनोमिनेटर है कुल संभावनाओं की संख्या। तो आइए स्टूडेंट, हम एक छोटा सा हेडिंग डिस्कस करेंगे, सैंपल स्पेस। राइट, यहां पे हम कुल संभावनाओं की संख्या को डिटेल में पढ़ेंगे। जो बेसिक फॉर्मूला का जो स्टूडेंट डिनोमिनेटर है, हे स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले जरा देखते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं कॉइन से संबंधित होते हैं, डाइस से संबंधित होते हैं, कार्ड से संबंधित होते हैं, बैग्स एंड बॉल से संबंधित होते हैं और इसके अलावा मिसलेनियस एग्जाम्पल होते हैं। राइट स्टूडेंट, तो इन चारों टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, उस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, सैंपल स्पेस, अर्थात कुल संभावनाओं की संख्या कैसे निकाली जाती है उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। राइट स्टूडेंट, सो आइए हेडिंग सैंपल स्पेस, कुल संभावनाओं की संख्या। ये स्टूडेंट, सैंपल स्पेस मीन्स
ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी संभावित परिणाम सैंपल स्पेस कहलाते हैं। राइट स्टूडेंट, तो आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्वाइंस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हे स्टूडेंट, अभी थ्योरी है। हे लेट्स से वन कॉइन इज टॉस। हे कॉइन को हमेशा उछाला जाता है। राइट, तो देखो एक कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे, इस सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्या क्या संभावना हो सकती है। ये या तो कॉइन के ऊपर हेड आएगा और या टेल आएगा। स्टूडेंट, इसका मतलब कुल संभावनाओं की संख्या एक सिक्के में क्या होगा? दो, एक या तो हेड या तो टेल। राइट, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हे एनएस को हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अर्थात कुल संभावनाओं की संख्या बराबर 2। यहां एनएस का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हे अर्थात कुल संभावनाओं की संख्या। राइट स्टूडेंट, अब देखो हम दो कॉइन्स टॉस करने जा रहे हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है। ऑल राइट, तो आइए जरा देखते हैं। ये 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, सभी रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। राइट, ये हो सकता है दोनों पर हेड आए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले सिक्के पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों कॉइन्स पर टेल और टेल। तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस इज इक्वल टू 4। राइट, अब लेट्स से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ये देखो स्टूडेंट, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन और तीसरा कॉइन, ये तीनों कॉइन अलग अलग है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं? राइट, सो हो सकता है तीनों पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल। ये स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है तीनों सिक्कों पर टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड और टेल, और टेल हेड और हेड। ये यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस 8 में से कोई भी एक परिणाम एक बार में संभव है इस तीनों सिक्कों के ऊपर, जब इसको एक साथ उछाला जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स में हो गया 8। राइट स्टूडेंट, अब जरा हम देखते हैं कि ये क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, जब हमने एक सिक्के को उछाला तो कुल संभावनाओं की संख्या 2, ये 2 को हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। इस देखो, जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया तो 4 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2, और जब 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया तो कुल संभावनाओं की संख्या 8, अर्थात 2 रेज़ टू द पावर 3। तो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो हम कह सकते हैं फॉर n कॉइन्स, राइट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल संभावनाओं की संख्या रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर n। ये कॉइन से रिलेटेड आइडियाज है। और एक बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। और याद रहे, अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के अगर सभी रिजल्ट पता है तो फेवरेबल इवेंट ढूंढना ऑलवेज इजी होता है, क्योंकि फेवरेबल इवेंट ऑलवेज पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। राइट स्टूडेंट, तो अब हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्यूटिव टेल्स। पहला उदाहरण कॉइन से संबंधित, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार पट आने की प्रायिकता बताएं। ये टेल को हिंदी में पट बोलते हैं, हेड को चित्त बोलते हैं। ये देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉइन एक ही है लेकिन उसको 2 बार उछाला गया, पहले बार उछाला फिर उसके बाद दूसरे बार उछाला, तो दोनों बार टेल आने की प्रायिकता बताएं। राइट स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चन एक्चुअली एक कॉइन से संबंधित है। तो एक कॉइन में जब हम उछालते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये देखो स्टूडेंट, तो एक कॉइन में हमारा सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस हमने पढ़ा है या तो हेड होगा या टेल आएगा। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमने पहली बार उछाला तब भी टेल आए, तो 2 में से कितनी बार टेल है? 1 है। तो देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर, हे स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस कहते हैं। सो देखो यहां पे ये एक सिक्का है, एक सिक्का में सैंपल स्पेस 2 आ गया, कुल संभावनाओं की संख्या, और 2 में से कितनी बार टेल आता है? 1 बार आता है। तो पहली बार के लिए 1/2 और फिर से दूसरी बार उछाला तो फिर से 1/2, तो आंसर कितना हो गया स्टूडेंट? 1/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हे अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार एक सिक्कों को उछाला जाता है, तो पहली बार में टेल आने की प्रायिकता 1/2 और दूसरी बार में टेल आने की प्रायिकता 1/2, आंसर है 1/4। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स? ये स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस बार 3 बार उछाला जाता है, एक ही कॉइन को 3 बार बारी बारी से उछाला जा रहा है। कह रहा है तीनों बार 3 हेड्स आने की प्रायिकता बताएं, राइट स्टूडेंट? सो 1 कॉइन में जो हमारे पास रिजल्ट होते हैं हेड और टेल होते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होता है, राइट? और इस बार हमारा ये देखो, हमें चाहिए हेड चाहिए, तो 2 में से 1 हेड है, तो देखो हे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन एनएस। एनएस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन अपॉन एनएस, राइट स्टूडेंट? अब देखो एक कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस है 2 और हमें चाहिए हेड प्रोबेबिलिटी, तो 2 में से 1 बार हेड है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। हे स्टूडेंट आंसर है 1/8। क्वेश्चन में दिया गया था एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो ऑब्वियस है बारी बारी से उछालेंगे, तो पहली बार में हेड आने की 1/2 और दूसरी बार में 1/2 और तीसरी बार में हेड 1/2, आंसर है 1/8। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting at most 2 heads? राइट स्टूडेंट? ये 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता बताएं, राइट? ये स्टूडेंट इस बार हमारे पास 3 कॉइन्स है और 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस देखो, ये तीनों पर हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, तीनों पर टेल संभव है, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड टेल हेड हेड, तो कुल संभावनाओं की संख्या हो गई 8, राइट? अब स्टूडेंट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अधिकतम 2 हेड, ये गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, ये एटमोस्ट 2 अधिकतम 2 हेड का मतलब है ईदर 2 और लेस देन 2। ये एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब है जो परिणाम होनी चाहिए या तो 2 हेड हो या 2 से कम हो। 2 से कम मतलब 1 हेड भी संभव है और 0 हेड भी संभव है, लेकिन 2 से अधिक हेड संभव नहीं है। इसका मतलब 3 हेड वाला रिजल्ट हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता। तो गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स में फेवरेबल इवेंट ये पहला, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी होगा। सो जो टिक कर रहा हूं वो सारे फेवरेबल इवेंट है। हे एटमोस्ट 2 हेड मीन्स इधर 2 हेड और 1 हेड और 0 हेड, इसका मतलब ट्रिपल टेल भी हमारा फेवरेबल इवेंट है। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हे कुल संभावनाओं की संख्या 8 हो गई 3 कॉइन्स में, और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, हे अनुकूल संभावनाओं की संख्या 8 में से 7 है, राइट? So probability of an event is given by number of favorable event, right student? Number of favorable event है, number of favorable event को हम NE से रिप्रेजेंट करते हैं, NE upon NS. NS means all possible outcomes, all sample space. So 7 है हमारे फेवरेबल इवेंट, अनुकूल संभावनाओं की संख्या 8 है टोटल, सो आंसर इज 7/8। ओके स्टूडेंट, तो कॉइन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे डाइस से संबंधित थ्योरी और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, पासा से संबंधित, राइट? हे देखो स्टूडेंट, हे पहले हम एक पासा पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। व्हेन वन डाइस इज थ्रोन, हे पासा को हमेशा फेंका जाता है, जबकि सिक्कों को हमेशा
उछाला जाता है, राइट ना। तो हे स्टूडेंट देखो, पास डाइस का मतलब है डाइस क्यूब की तरह होता है और अलग अलग फेसेस पर अलग अलग नंबर होते हैं। सो डाइस मीन्स डिफरेंट नंबर प्रिंटेड ऑन डिफरेंट फेसेस, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेज होते हैं और 1 से लेकर 6 तक संख्या प्रिंटेड होती है। तो अगर एक डाइस को फेंका जाए तो सैंपल स्पेस क्या हो सकती है? ये हो सकता है इस डाइस के ऊपर 1 आ जाए, टॉप पे कभी 2 आ जाए, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 है, बट इस 6 में से कोई एक ही रिजल्ट एक बार भी संभव है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS, कुल संभावनाओं की संख्या बराबर 6। अब देखो स्टूडेंट, 2 डाइस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हे 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो सकती है। ये अगर पहले पर 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 2, 1 3, 1 4, 1 5, हे 1 6। हे स्टूडेंट ये 16 नहीं है, ये 1 6 का मतलब है पहले डाइस पर 1 और दूसरे डाइस पर 6। इस तरीके से 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2। हे स्टूडेंट ये सारे रिजल्ट आपको क्वेश्चन के लिए चाहिए, इसलिए ये डिटेल जानना जरूरी है। हे इस तरीके से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए कुल संभावनाओं की संख्या जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है, 36। ओके स्टूडेंट, अब एक स्टैंडर्ड पैटर्न समझते हैं। ये एक पासा को फेंका तो 6 है कुल संभावनाओं की संख्या, तो 6 की पावर 1। 2 पासा को फेंका तो 36 मीन 6 रेज़ टू द पावर 2। तो इसी प्रकार से फॉर n डाइस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS इज इक्वल टू 6 रेज़ टू द पावर n। n सिक्कों में कुल संभावनाओं की संख्या बराबर 6 रेज़ टू द पावर n। हे स्टूडेंट, अगर 3 कॉइन्स को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभावनाओं की संख्या 6 रेज़ टू द पावर 3 अर्थात 216। 4 को फेंकेंगे तो इसी तरह से 36 इंटू 36, राइट ना, 1292। सो ये डाइस से संबंधित आइडियाज है। अब स्टूडेंट याद रहे, अगर मुझे किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी रिजल्ट उपलब्ध है तो उसमें से फेवरेबल इवेंट सर्च करना बड़ा ही आसान होता है। ये जैसे देखो, अगर मैं कहूं एक डाइस को फेंका गया तो प्राइम नंबर कितनी बार आता है। देखो ये 6 में से 2 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक डाइस को फेंका गया तो अनुकूल ये फेवरेबल रिजल्ट है प्राइम नंबर, इसका मतलब 6 में से 3 हमारा फेवरेबल इवेंट है। तो अगर हमारे पास सभी रिजल्ट उपलब्ध है तो उसमें से फेवरेबल इवेंट ढूंढना बड़ा ही आसान होता है, और प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आंसर आ जाता है, राइट स्टूडेंट। सो आइए डाइस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो फॉर n डाइस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 रेज़ टू द पावर n। ये स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले देखो, अभी तक हम लोगों ने कॉइन्स का आइडिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर डाइस का आइडिया डिस्कस किया। उससे आगे बढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये देखो स्टूडेंट, ये हमने अभी तक क्या क्या देखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, किसी भी घटना ए की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये एनी जो है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अर्थात अनुकूल संभावनाओं की संख्या, NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अर्थात कुल संभावनाओं की संख्या को दर्शाता है। अब अगर आपको कभी पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, हे स्टूडेंट समझना, हे अगर किसी खेल में जीतने की प्रायिकता अगर 70% है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? 100 माइनस 70, 30%। तो यही यहां पे पूछा जाएगी, चाह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। ये प्रायिकता को कभी भी परसेंटेज में नहीं दर्शाया जाता और कुल प्रायिकता का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए कैलकुलेट करने का जो मेथड है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ए, राइट। सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए is always greater than equal to 0 and less than equal to 1.
हे स्टूडेंट समझते हैं इसको, प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 से छोटा होता है। हे इसका मतलब इसको कहेंगे प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। अर्थात प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी अगर गलती से 1 से बड़ा आए समझो उत्तर गलत है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता। हे अगर कोई घटना पॉसिबल है इसका मतलब 100% पॉसिबल है। तो अगर घटना 100% पॉसिबल है तो उसकी प्रायिकता हमेशा मैक्सिमम होगी और वो 1 के बराबर होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ये असंभव घटनाओं की प्रायिकता, ये जो घटना संभव ही नहीं है, राइट ना, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। इसीलिए वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1। 0 सबसे मिनिमम है और 1 सबसे अधिक है, राइट स्टूडेंट। तो आइए अब हम सब डाइस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है एक पासा को फेंका जाता है, संख्या 5 आने की प्रायिकता बताएं। ऑल राइट, ये एक डाई सिंगुलर फॉर्म है, डाइस प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखो एक डाइस को फेंका गया, देखो सैंपल स्पेस स्टूडेंट क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ये इसका मतलब इसके टॉप में इस 6 से कोई भी 6 में से कोई भी संख्या संभव है। तो कुल संभावनाओं की संख्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गई। अब ये देखो इस 6 में से संख्या 5 चाहिए। संख्या 5 कितनी बार आ रहा है? केवल और केवल 1 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, अनुकूल संभावनाओं की संख्या 1 है, कुल संभावनाओं की संख्या 6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस, राइट। अनुकूल संभावनाओं की संख्या अपॉन कुल संभावनाओं की संख्या। सो स्टूडेंट आंसर हो गया 1/6। एग्जाम्पल नंबर 5, a die is rolled, find the probability of obtaining number less than or equal to 6। हे स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है एक पासा को फेंका गया, संख्या 6 या उससे छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताएं, राइट। हे स्टूडेंट एक डाइस को हमने फेंका तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 6, कुल संभावनाओं की संख्या। अब कह रहा है या तो संख्या 6 आए या 6 से छोटा है। तो ये सभी संख्याएं या तो 6 है या तो 6 से छोटा है। तो यहां पे हमारा फेवरेबल इवेंट, अनुकूल संभावनाओं की संख्या भी 6 होगी और प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना ए की होती है, ये बेसिक फॉर्मूला एन अपॉन एन एस। सो आंसर हो गया 6/6, इसका मतलब 1। ये वास्तव में स्टूडेंट ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम है, 100% पॉसिबल है, डेट्स वाई प्रायिकता 1 है। एग्जाम्पल नंबर 6, 2 dice are tossed simultaneously, find the probability of getting some a prime number, right स्टूडेंट। सो कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, पासा के ऊपर आए गए संख्याओं का योगफल अभाज्य होने की प्रायिकता बताएं। ये 2 पासा है, दोनों पासा के ऊपर जो संख्या आएगी उनको जोड़ने के बाद जो उत्तर है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो उसकी प्रायिकता बतानी है। देखो स्टूडेंट 2 डाइस से संबंधित क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस को देखते हैं। ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, राइट। तो जो सैंपल स्पेस है वो है हमारा 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम प्राइम नंबर। हे जो संख्या ऊपर में अपीयर हो रहा है उनको जोड़ने पर वो प्राइम नंबर होना चाहिए। और प्राइम नंबर स्टूडेंट हम सब पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर मीन्स नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, 2 3 5 7
11, 13, 17, 19 ये सारे प्राइम नंबर है। तो देखो हम स्टूडेंट फेवरेबल इवेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, अनुकूल संभावनाओं की संख्या। हे स्टूडेंट देखना, ये अगर पहले रिजल्ट को 1 और 1 को जोड़ दिया जाए, गेटिंग सम प्राइम नंबर, तो 1 + 1 2, ये इसका मतलब 1 और 1 हमारा पहला फेवरेबल इवेंट है। ये क्यों? क्योंकि 1 + 1 2 होता है जो प्राइम नंबर है। अच्छा 1 2 को जोड़ने पर 3 आ रहा है जो प्राइम नंबर है, तो 1 2 भी हमारा रिजल्ट है। 1 + 3 4 नहीं होगा, 1 + 4 5 होगा, क्योंकि 1 + 4 5 होता है जो प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 1 6 आ गया, 1 + 6 7 प्राइम नंबर। अब दूसरे रोज में देखते हैं, 2 1 राइट, फिर 2 3, फिर 2 5 राइट। तो दूसरे रोज में ये 3 हमारा फेवरेबल इवेंट है। तीसरे रोज में आओ स्टूडेंट, 3 2, 3 + 2 5 प्राइम नंबर, 3 3 गलत है, 3 4 प्राइम नंबर, 3 + 4 7 राइट। उसके बाद केवल 2 ही है। चौथे रोज में आओ, 4 + 1 5, सो 4 1, 4 2 नहीं होगा, 4 3 होगा, 4 + 3 7 राइट। उसके बाद हाँ केवल यही 2 है। अब पांचवें रोज में आओ, 5 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन, 5 + 2 7 प्राइम नंबर, जोड़ने पर सम 7 होना प्राइम नंबर होना चाहिए। 5 + 3 8, नो नो नो, 5 + 6 11, यस। और सबसे आखिरी रोज में 6 1, 6 + 1 7, 6 + 3 6 + 2 नो, 6 + 4 नो, 6 + 5 11, यस। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऐड करोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आ गया है 1 2 3 4 + 3 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 15 फेवरेबल इवेंट राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय एनी अपॉन ns, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम। 15 हमारे पास फेवरेबल है, 36 कुल है, सो 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 3 × 12, सो आंसर इज 5/12। सो आइए एग्जांपल नंबर 7, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। राइट स्टूडेंट, कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, उन पर आए गए संख्याओं का योगफल 9 बताएं। एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है स्टूडेंट। ये 2 डाइस में अभी अभी हमने देखा जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं 6 6 36 होते हैं। इस क्वेश्चन में फेवरेबल है दोनों का सम 9 होना चाहिए। देखो क्या होगा, ये अभी पिछला एग्जांपल जो देखा था 1 + 6 7 होता है, मतलब पहले रोज में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। दूसरे रोज में हम देखेंगे 2 + 6 8 होता है, मतलब कोई भी ऐसा संभव नहीं है राइट ना, हमें 9 चाहिए। तीसरे रोज में देखोगे तो देखो 3 और 6, 3 + 6 = 9। ये चौथे रोज से आपका आएगा 4 + 5 = 9, सो 4 5, फिर उसके बाद 5 4 राइट, एग्जैक्टली 9 चाहिए। और क्या हो सकता है स्टूडेंट, 6 3। ये केवल यही 4 रिजल्ट है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से फेवरेबल है। स्टूडेंट हमने कैसे लिखा, जो 36 टोटल रिजल्ट है वहां से हमने इस नंबर को ढूंढा है, हमें 9 चाहिए सब। तो केवल पहले रो में एक भी नहीं, दूसरे रो में एक भी नहीं, तो 3 6 6 3 4 5 5 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन बाय एनी अपॉन ns, सो 4/36, सो आंसर है 1/9। एग्जाम्पल नंबर 8, find the probability of not getting triplets when 3 dice are thrown simultaneously। ये स्टूडेंट प्रश्न में पूछा गया है 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तीनों पर समान संख्या नहीं आने की प्रायिकता बताएं। राइट स्टूडेंट, हे राइट 3 डाइस से संबंधित क्वेश्चन है। हे स्टूडेंट हमने पढ़ा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डाइस के केस में होती है 6⁻n, और यहां पे नंबर ऑफ डाइस कितने हैं, 3 है, तो 6⁻3, ये डेट इज 216 जो होगा ये कुल संभावनाओं की संख्या होगी। ये देखो स्टूडेंट, ये पासा जब हम 3 पासा को फेंकेंगे तो ट्रिपलेट्स क्या मतलब है, ये
1 1 1 ये पहला ट्रिपलेट है, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, इसको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, समान संख्या तीनों पासों पर, 5 5 5 और 6 6 6। ये इसका मतलब है कि 216 में से केवल 6 बार ही ट्रिपलेट संभव है। लेकिन प्रश्न में पूछा है नॉट गेटिंग ट्रिपलेट्स, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो जाएगा हमारा, अनुकूल संभावनाओं की संख्या 216 माइनस 6। ये जो 6 ट्रिपलेट्स है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, नॉट गेटिंग ट्रिपलेट्स, तो 210 जो है वो हमारा फेवरेबल इवेंट्स है और कुल संभावनाओं की संख्या 16 है। और प्रोबेबिलिटी किसी घटना ए की प्रायिकता होता है एनी अपॉन एन एस, राइट स्टूडेंट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 210, कुल संभावनाओं की संख्या 216, इसको कैंसिल कर दीजिए, यही आंसर है। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, फिर से कैंसिल करते हैं, सो 2 से कैंसिल कर दो, 35/36, राइट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट स्टूडेंट। तो अभी तक हम सब ने क्या क्या पढ़ा, बेसिक्स प्लस क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैग्स से संबंधित क्वेश्चन। ये स्टूडेंट बैग्स में क्या हो सकता है, ये बैग्स में बॉल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉल्स होते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि 4 रेड बॉल है, 9 ग्रीन बॉल है और 7 वाइट बॉल है। ये एक बैग है और उसमें 4 रेड, 9 ग्रीन और 7 वाइट, तो कुल 20 गेंद है, राइट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस बैग में से एक गेंद निकाला जाता है, ये देखो, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, कुल संभावनाओं की संख्या, कुल 20 गेंद है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं एक गेंद इसमें से निकाला जाता है और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो रेड गेंद है कितने, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल है, एक गेंद निकाला जाता है और उसके लाल होने की प्रायिकता बताए, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है टोटल 20 है, तो ये हमारा कुल संभावनाओं की संख्या, और इसमें से 4 में से एक मुझे रेड चाहिए, एक गेंद निकाला जाता है और उसके रेड होने की प्रायिकता, तो 4 में से कोई एक हमारा रेड होगा, तो 4/20, ये 1/5 हो जाएगा ये। लेकिन ये आंसर 1/5 कब होगा स्टूडेंट, जब एक गेंद निकाला गया हो और उसे लाल होने की प्रायिकता बताए। देखो स्टूडेंट, इस डायग्राम में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2 balls are drawn randomly, find the probability of getting 1 ball green and another ball white। ये मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, इस थैले में से, इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, इसी बैग की बात हो रही है कि एक बैग में कुल 20 गेंद है एंड 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली, 2 बॉल एक साथ निकाले जाते हैं, तो पहले बॉल गेटिंग 1 बॉल ग्रीन एंड अनदर बॉल व्हाइट। हे स्टूडेंट, ये बैग दिया हुआ है, इसमें 20 टोटल गेंद है। अब क्वेश्चन है 2 बॉल्स को अचानक एक साथ निकाला जाता है, तो बताइए कि जो पहला बॉल है गेटिंग 1 बॉल ग्रीन एंड अनदर बॉल व्हाइट है, इसका मतलब है इसमें से कोई एक बॉल ग्रीन है तो दूसरा व्हाइट होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। हे जरा ध्यान से समझना, 20 में से 2 बॉल निकालने की कुल संभावनाओं की संख्या क्या होगी, ये यहां पे हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे 20C2। ये देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, 20 गेंद में से 2 गेंद कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, क्योंकि 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए बैग, तो 20C2 जो होगा ये कुल संभावनाओं की संख्या होगा। इसको एनसीआर से सॉल्व कर लो, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट स्टूडेंट, एनसीआर का फॉर्मूला। सो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 10 जा, सो 190 कुल संभावनाओं की संख्या है। ये 20 में से 2 बॉल निकालने के कुल 190 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, राइट स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
वन बॉल ग्रीन अनदर बॉल व्हाइट। हे देखो स्टूडेंट, क्या ये वन बॉल ग्रीन का मतलब हो सकता है पहला ग्रीन हो या हो सकता है दूसरा ग्रीन हो। फर्स्ट बॉल ग्रीन की बात नहीं कर रहा है, दूसरा बॉल व्हाइट की बात नहीं कर रहा है। ये वन बॉल ग्रीन का मतलब हो सकता है जो पहला निकाला वो ग्रीन हो या हो सकता है दूसरा निकाला वो ग्रीन हो। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला ग्रीन दूसरा व्हाइट, और ये ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट व्हाइट एंड सेकेंड ग्रीन। ये स्टूडेंट क्वेश्चन में लिखा है वन बॉल ग्रीन, वन बॉल ग्रीन का मतलब हो सकता है पहला वाला हो ग्रीन, हो सकता है वो दूसरा वाला हो, इसलिए दोनों केस पॉसिबल है। अब देखो पहले केस का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये देखो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट स्टूडेंट। तो 190 हमारा सैंपल स्पेस है। अब देखो पहला ग्रीन होने की ग्रीन टोटल है कितने, तो 9C1 इनटू, और व्हाइट कितने हैं, 7 है, 7 में से एक व्हाइट चाहिए तो 7C1 प्लस, देखो दूसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा, ये टोटल सैंपल स्पेस 190 है, पहला हमें व्हाइट चाहिए तो 7C1 इनटू, और दूसरा ग्रीन चाहिए तो 9C1, राइट स्टूडेंट। इसे सॉल्व करोगे 9C1 का मतलब 9 होता है, 7C की वैल्यू सॉल्व करने पर 7 आ रहा है, सो 190 प्लस 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 190। सो दोनों सेम नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन 190 है, दोनों संख्या समान है तो दो बार है तो दो गुना कर दिया, सो 63 डिवाइडेड बाई 2 9 जा 18 1 to 95, सो आंसर है 63/95। हे स्टूडेंट, कभी कभी कॉम्बिनेशन में हमें एनसीआर को भी अप्लाई करना होता है, तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है ये। आइए बैग से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो बैग से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी और कुछ छोटे छोटे आइडियाज डिस्कस किया। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम कार्ड से भी रिलेटेड पहले थ्योरी डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद बैग्स और कार्ड्स दोनों के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आइए कार्ड से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। हे स्टूडेंट, कार्ड्स में टोटल कुल कितने कार्ड्स होते हैं? अ प्लेइंग कार्ड, अ पैक ऑफ कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। कुल 52 ताश के पत्ते होते हैं और इसमें दो कलर्स होते हैं। कार्ड्स में दो कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक, दो वेराइटी होते हैं, दो कलर्स होते हैं। 50% मतलब 52 में से 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर्स के होते हैं। और रेड के भी दो वेराइटी है और वो दो रेड के वेराइटी है हार्ट्स एंड डायमंड। हे 26 के आधा 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं। उसी तरह से ब्लैक में भी दो वेराइटी है, स्पेड एंड क्लब। तो 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ताश के गड्डी में कुल 4 वेराइटी होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। तो ये 4 वेराइटी है। अब स्टूडेंट देखो ये 13 नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ये 1 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। ये 1 का मतलब इक्का, दुग्गी, दहला। तो 1 से 10 तक के 10 पत्ते होते हैं। 11वें पत्ते को जैक कहा जाता है, 12वें पत्ते को क्वीन कहा जाता है और 13वें पत्ते को किंग कहा जाता है। ये जैक का मतलब गुलाम, किंग का मतलब रानी और किंग का मतलब राजा। यही 13 पत्ते सभी वेराइटीज में होते हैं, राइट स्टूडेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो कुल ऐसे कितने पत्ते हैं कार्ड में जिसमें चेहरे बने होते हैं, तो ये इसकी संख्या 12 होती है और वो है जैक, क्वीन एंड किंग। 4 जैक होते हैं, मतलब 4 गुलाम होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 किंग होते हैं। तो कुल 12 फेस कार्ड होते हैं, राइट स्टूडेंट। हे अगर मैं आपसे पूछूं हे लाल गुलाम कितने होते हैं, तो लाल गुलाम केवल 2 ही होते हैं इस कार्ड, किसी भी कार्ड में, एक हार्ट का जैक और एक डायमंड का जैक। अगर मैं पूछूं काली रानी कितनी होती है ताश में के पत्तों में, तो केवल 2 होती है, एक स्पेड वाली क्वीन और एक क्लब वाली क्वीन। कुल 4 क्वीन होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड, ये स्टूडेंट ये कार्ड के एक्सप्लेनेशन है। नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड, कुल 52 में से 12 फेस है तो शेष नॉन फेस कार्ड होगा, तो इसकी संख्या 40 होती है। नंबर ऑफ सूट्स इन ए कार्ड, हे
4 सूट्स होते हैं। हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड एंड क्लब को सूट्स ऑफ ए कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये कार्ड्स का एक जनरल एक्सप्लेनेशन था। बेसिक फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आइए कार्ड्स और बैग से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो एग्जांपल नंबर 10, one card is drawn at random from a pack of card. What is the probability that the card drawn is not a face card? Right? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है, एक ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता अचानक निकाला जाता है। उस पत्ता के फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, एक कार्ड निकाला जाता है तो 52 पत्तों में से एक कार्ड, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, कुल संभावनाओं की संख्या यहां 52 हो गई, क्योंकि 52 में से हर पत्ता के निकाले जाने की संभावना है, तो कुल संभावनाओं की संख्या 52। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, अनुकूल संभावनाओं की संख्या, ये नॉट ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कुल 12 होते हैं, सो फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, तो अनुकूल संभावनाओं की संख्या हो जाएगी 52 - 12, 40। अब किसी भी घटना की प्रायिकता अनुकूल संभावनाओं की संख्या अपॉन कुल संभावनाओं की संख्या, सो 40 डिवाइडेड बाई 52, राइट, सो 20/26 दैट इज 10/13। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 11, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड ए क्वीन कंजिक्यूटिवली फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 11वें एग्जाम्पल में स्टूडेंट दिया गया है कि क्वेश्चन पूछा है कि 52 पत्तों में से 2 पत्ता बारी बारी से निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले पत्ता के किंग, ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग एंड अ क्वीन कंजिक्यूटिवली फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले पत्ता के किंग होने की और दूसरे पत्ते की रानी होने की प्रायिकता बताए विदाउट रिप्लेसमेंट। है जब भी ये वर्ड हो विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट, इसका मतलब जो पत्ता निकाला जा रहा है वो बारी बारी से निकाला जा रहा है, एक बार में केवल एक पत्ता निकाला जा रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है स्टूडेंट कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहला पत्ता किंग हो और दूसरा पत्ता क्वीन हो। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड किंग, सेकेंड कार्ड क्वीन। ये वर्ड लिखा है कंजिक्यूटिवली, ये इसका मतलब पहला किंग होने की प्रायिकता, दूसरा क्वीन होने की प्रायिकता। तो देखो इधर, और हम बारी बारी से निकाल रहे हैं, तो आ जाओ। ये पहली बार में जब हम कार्ड निकालने गए तो कुल 52 पत्ता था और एक पत्ता हमने उसमें से निकाला और उसके किंग होने की प्रायिकता, पूरे कार्ड में कितने किंग होते हैं? 4, तो 12 है, तो जो पत्ता हमने निकाला उसे हमें किंग चाहिए और कुल 4 होते हैं, तो 4 ही हमारा फेवरेबल है। सो 4/52 जो है किंग होने की प्रायिकता। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट, हमने पहला कार्ड निकाला, देखा और अपने पास जेब में रख लिया। जब मैं दूसरा कार्ड निकालने गया तो केवल 51 कार्ड, ओनली 51 कार्ड इज लेफ्ट। अब इस 51 कार्ड में से दूसरा पत्ता निकालना है जो मुझे क्वीन चाहिए, और क्वीन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 में से एक हमारा फेवरेबल है, सो 4/51। ये स्टूडेंट यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/13 इंटू 4/51। सो आंसर हो गया 4/13, 1 जा 13, 1 663। सो आंसर इज 4/663। एग्जाम्पल नंबर 12, a card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability of getting queen of a spade or a king of diamond. ये 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ता के स्पेड की रानी या ईंट का राजा होने की प्रायिकता बताएं। ये पत्ता एक ही है स्टूडेंट और 52 में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एनी अपॉन एनएस, राइट ना, अनुकूल संभावनाओं की संख्या अपॉन कुल संभावनाओं की संख्या। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी किसी घटना की, यहाँ पे घटना क्या है कि जो पत्ता हम निकाल रहे हैं या तो वो स्पेड का क्वीन हो या तो वो डायमंड का किंग हो। तो देखो ये हमें चाहिए
probability of getting queen of spade or probability of getting king of diamond. So और का मतलब है add plus, ये या तो पहला वाला या दूसरा वाला। और सबसे अच्छी बात है ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो कुल कितने स्पेड होते हैं स्टूडेंट? कुल स्पेड 13 होते हैं, उसमें स्पेड का क्वीन कितना होगा? कोई एक। क्वीन ऑफ स्पेड का मतलब है एक ही फेवरेबल है, तो एक पत्ता फेवरेबल है, क्वीन ऑफ स्पेड डिवाइडेड बाय 52 प्लस ये किंग ऑफ डायमंड, ये हमारा फेवरेबल है जो एक पत्ता हमने निकाला है। तो पूरे कार्ड में किंग ऑफ डायमंड, ये किंग तो 4 होते हैं लेकिन डायमंड ईंट वाला किंग, ईंट वाला राजा केवल एक ही होगा, तो एक ही हमारा फेवरेबल है और कुल हमारे पास 52 है। सो आंसर हो गया 2/52 अर्थात 1/26। एग्जाम्पल नंबर 13, 2 cards are drawn together from a pack of cards. Find the probability of getting one card is a spade and another card is heart. हे स्टूडेंट, इस बार जो 2 कार्ड निकाला जा रहा है ये रिप्लेसमेंट के साथ नहीं निकाला जा रहा है, मतलब एक साथ निकाला जाता है। 2 cards are drawn together from a pack of cards. राइट स्टूडेंट, 52 में से 2 पत्ता निकालने की पहले कुल संभावनाओं की संख्या। तो देखो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 52C2, 52 में से 2 पत्ता। और अब हम एनसीआर का बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो इसको सॉल्व कर लो, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 26 इंटू 51। ये स्टूडेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो 2 कार्ड हम निकाल रहे हैं उसमें से गेटिंग 1 कार्ड स्पीड, ये 1 कार्ड का मतलब हो सकता है वो पहला कार्ड हो सकता है वो दूसरा कार्ड हो, एंड अनदर कार्ड इज हर्ट। तो देखो ये इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कार्ड इज स्पीड, हो सकता है पहला 1 कार्ड वो स्पीड हो एंड सेकेंड कार्ड हर्ट, और हो सकता है जो हम कार्ड निकाल रहे हैं 1 कार्ड स्पीड मे बी द सेकेंड कार्ड, तो पहला कार्ड हर्ट। और हे स्टूडेंट थोड़ा सा टिपिकल है, हे अगर लिखा होता गेटिंग फर्स्ट कार्ड स्पेड एंड सेकेंड कार्ड हर्ट तो क्वेश्चन सीधा सीधा और सिंपल था। 1 कार्ड स्पेड का मतलब है हो सकता हो पहला कार्ड स्पेड हो या दूसरा कार्ड स्पेड हो, तो ऐसा भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हर्ट एंड सेकेंड स्पेड। ये दोनों पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए, फॉर्मूला है एनी अपॉन एनएस, हे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एनी अपॉन एनएस, अनुकूल संभावनाओं की संख्या अपॉन कुल संभावनाओं की संख्या। तो ये है हमारे पास 26 इंटू 51 अभी अभी कैलकुलेट किया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड स्पेड, कुल कितने स्पेड होते हैं स्टूडेंट? कुल 13 स्पेड होते हैं, तो 13C1 मतलब ये हमारा आ जाएगा 13 फेवरेबल इंटू ये 13C1 का मान एग्जैक्टली 13 होता है, सो डायरेक्टली 13 लिख दिया। एंड गेटिंग सेकेंड कार्ड हर्ट, ये पूरे कार्ड में कितने हर्ट होते हैं? 13 हर्ट होते हैं, 13 में से 1 मुझे चाहिए, तो 13 और का मतलब प्लस। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट, ये 13 फेवरेबल है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 13 स्पेड, सो 26 इंटू 51। सो फाइनली स्टूडेंट 2 इंटू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 51। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ये इसको सिंप्लीफाई कर लो स्टूडेंट, ये 13 2 जा 26 कैंसल, सो 13/51 इज द आंसर। हे स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि ये 2 बार क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि ये 1 लिखा है, 1 का मतलब हो सकता है पहला या दूसरा, इसीलिए स्पेड वो पहला भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, इसलिए दोनों केस यहां लेना जरूरी है। राइट स्टूडेंट, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बैग से संबंधित। A bag contains 6 black and 8 white ball. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? हे एक थैले में 6 ब्लैक बॉल और
8 व्हाइट बॉल है, इसका मतलब कुल कितने बॉल है स्टूडेंट? 14 बॉल गेंद है। अब इसमें से एक गेंद निकाला जाता है और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट। इस बॉल के एक गेंद निकाला जाता है और उसके व्हाइट होने की प्रायिकता निकाले। तो देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट बॉल। ये देखो स्टूडेंट, कुल कितने गेंद है? 14। तो ये हमारा कुल संभावनाओं की संख्या। 14 में से कुल कितने व्हाइट है? 8 व्हाइट है और सभी व्हाइट हमारे अनुकूल संभावनाओं की संख्या। सो 8/14 इसका मतलब है 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 15। देयर आर 10 मार्बल्स इन द बैग। 10 मार्बल्स, 6 आर ब्लू, 4 आर रेड। What is the probability that a red marble gets picked if one ball is drawn from the bag? ये स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 10 मार्बल है जिसमें से 6 नीला है और 4 लाल है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा है कि एक मार्बल अगर इस थैले से निकाला जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता बताएं। हे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड मार्बल, ये पूछा है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुल कितने मार्बल है इसके अंदर? 10 मार्बल है। 10 में से कितने रेड हैं? 4 है। सो आंसर है 2/5। राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड आइडियाज और 4 वेराइटी के क्वेश्चंस डिस्कस किया। कौन कौन से? क्वाइन से संबंधित, डाइस से संबंधित, कार्ड से संबंधित और बैग से संबंधित। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।